छत्तीसगढ़ में अंधविश्वास चरम पर है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई हमें वीडियो बनाने का ऐसा मौका मिल जा रहा है। और आपने देखा होगा इससे पहले कि अंधविश्वास में लोग किस कदर पागल हो जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि जिसकी हत्या करने वाला है, जिसकी जान लेने वाला है, वो कौन है। जो कहानी आपको मैं अभी बताने वाला हूँ, कल 6 मार्च की घटना है। शाम के बाद खबर आती है और उस खबर की हेडलाइन पढ़कर हम सब शॉक्ड हो जाते हैं कि यार भला ऐसा कैसे। एक 3 साल की मासूम को उसके सगे चाचा ने मार डाला। सिर्फ मार डाला नहीं, उसका गर्दन अलग कर दिया और गर्दन अलग करने के बाद उसके सिर को चूल्हे में डाल दिया। उस चूल्हे में जिस चूल्हे में भगवान के लिए खाना बनाया जाता है। जैसे घर में कभी पूजा पाठ होता है, घर में कोई आयोजन होता है, तब उसी चूल्हे में खाना बनाया जाता है, खीर बनाई जाती है, व्यंजन बनाए जाते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि इसे अंधविश्वास से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। कुछ लोग इसे नरबली कह रहे थे। कुछ लोगों ने कहा, गांव वालों ने ही कहा कि वो दिमाग से थोड़ा कमज़ोर था, पागल था। लेकिन आगे आप रिपोर्ट देखेंगे तो आपके मन में भी सवाल होगा, क्या ये नरबली है या फिर वाकई में जो उसका चाचा है, सगा चाचा जो हत्यारा है, उसने अपने पागलपन के हवाश में आकर, या फिर यूँ कहे उसने पागलपन में अपनी भतीजी की जान ले ली। आगे आप रिपोर्ट देखिए, आपको हैरानी जरूर होगी। इस घटना को समझने के लिए आपको 5 मार्च से पहले के दिनों की बात बताता हूं। ऐसा कोई दिन नहीं जब आरोपी रामप्रसाद नाग अपने भाई राजाराम नाग से लड़ाई करता ना हो। छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद। इन दोनों की लड़ाई के किस्से पूरे गांव में चर्चित हैं। घर के एक ही कैंपस में दोनों भाई अपने परिवार के साथ रहते हैं। आरोपी रामप्रसाद की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, यह बात पूरा गांव भी जानता है। रामप्रसाद का भी बच्चा है। 3 साल की खुशी उसकी सगी भतीजी है, जिसकी हत्या उसने की। अतना में तो वह चिल्लाए के भीतरे में काट दिस रे भैया। इतना बड़ा हथियार भैया, मोडीला चूल्हा में कर दे रिस भैया। अब 5 मार्च को क्या हुआ यह भी जानिए। दोपहर के 1:30 बज रहे थे। 1 से 1:30 बजे के आसपास भी रामप्रसाद और राजाराम नाग के बीच में विवाद हुआ। उसके कुछ देर बाद खुशी के पिता राजाराम बकरी चलाने के लिए चल दिए। घर एकदम सन्नाटा। दोपहर के वक्त वैसे भी गांव में ज्यादा चहल पहल नहीं होती। उसी वक्त आरोपी रामप्रसाद अपने बच्चे को ढूंढ रहा था। वह खेलने कहीं चला गया था। वो नहीं मिला तो सामने खुशी नजर आई। खुशी अपने चाचा के पास दौड़े दौड़े चली आई। उसे लगा शायद चाचा उसे लाड करेंगे, प्यार करेंगे। उसके बाद चाचा रामप्रसाद ने आंव देखा न ताव देखा, हाथ में हथियार पकड़ा हुआ था। उसने बिना देरी किए उसकी गर्दन काट दी और गर्दन को रख दिया उस चूल्हे में जिसमें भगवान के लिए, देवी के लिए खाना बनाया जाता है। उस चूल्हे में सिर्फ पर्व त्योहार के दिन ही खाना बनाया जाता है। उसे सेपरेट अलग रखा गया था। देवी के पूजा के लिए अक्सर उस पे खाना बनता था। मार कर फेंक रही सोला देखे तो पुलिस वाला मन के साथ में आकर देखे तो भीतर का थे, जहाँ वो भीतर में काट कर शरीर अलग है और वो चूल्हा जो देवी देवता वाला खाना बनाते हैं वो चूल्हा में मुंडी पड़ी से है। बताया गया कि मारने के बाद भी आरोपी रामप्रसाद अपने बच्चों को ढूंढ रहा था। आशंका जताई जा रही है वो उसे भी मार देता अगर वो सामने होता तो। खुशी का सिर धड़ से अलग हो चुका था, उसे चूल्हे पर रख दिया था। आरोपी रामप्रसाद भी खून से लथपथ था। तभी खुशी की मां रीता घर पहुंची। घर का मंजर देख उसके होश उड़ गए। वह बदहवाश हो गई, क्योंकि जिस कंडीशन में बेटी थी उसे देख किसी भी मां का कलेजा फटना लाजमी था। चोर से रोने की आवाज आई
चीख पुकार मची। ये सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। किसी के पास भी कोई मौका नहीं था खुशी को बचाया जा सके जिससे, क्योंकि सिर धड़ से अलग हो चुका था और यहाँ कोई उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जो अभी ये सब घटना होइस ना, तो ओकर ले पहले का होइस, यहाँ अकल बकल होत रहीस जो कांड करने वाला। तो कि मैं सोचे कि कुछ करब कह के मुर्दा वाला में बलाक जा रहे हैं, बैल बकरी चराते रहीस, तो मुर्दा वाला में बलाक जाए, मुर्दाओं के भेज दें, चल मैं पीछे पीछे आता हूँ और जो चराने वाले हैं उन लोग को मैं बोल रखूँ कि मैं पीछे पीछे आते हैं, नीच पहुँच भेटत ले और लड़की ला कांड कर दिस। किसी करीस कुछ तो कर आहे को जन मंत्र मंत्र रही, तब जाकर वो काट के शरीर ला चूल्हा में रखी है। आसपास के लोगों ने यह भी बताया राम प्रसाद नाग के संपर्क में कोई जादू टोना वाला आया होगा, उसने ही बलि देने के लिए उकसाया होगा, इसी के चलते अपने भाई की बेटी की जान ले ली। अब ये एपिसोड बलि है या मानसिक रूप से विकृत एक शख्स की हत्यारे बनने की कहानी है। लेकिन इस विषय को लेकर जशपुर जिले के एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा है, हत्या को बिना तथ्य आधार पर बलि की बात कही जा रही है, ये गलत है। पुलिस की जांच में भी इस तरह के तथ्य सामने नहीं आए हैं। पारिवारिक विवाद पर हत्या करना आरोपी ने स्वीकार किया है। बलि की बात गांव के कुछ अनपढ़ और अंधविश्वासी लोगों की दिमाग की उपज है। मैं यह बात बिल्कुल बहुत जिम्मेदारी और तथ्य पर कह रहा हूं। आरोपी की मानसिक स्थिति को लेकर कुछ बातें आ रही है, लेकिन वो जांच का विषय है। ग्रामीण स्तर पर ही उसका कहीं इलाज चल रहा था, हम उसका पता लगा रहे हैं, लेकिन बलि जैसी बेबुनियाद बात बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पारिवारिक एंगल से मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस कहानी को लेकर, इस स्टोरी को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई में इसने अंधविश्वास में आकर बलि दी होगी, या फिर मानसिक रूप से बीमार राम प्रसाद ने अपनी सग्गी भतीजी की जान किस ले ली, पारिवारिक विवाद में ली? ये आप बताइए। पागल का सोच रहीस भैया, तो बाहर रंग दौड़ी तो मैं कहाँ कूदिस के देखे जा, तो बच्ची लाई ठाए चाय पियात रहे तो कहाँ ले गई के वो रोड अगला देखे जाए, अतना में तो बच्ची लाई के भीतरे में काट दिस रे भैया। इतना बड़ा हथियार भैया, मोडीला चूल्हा में कर दे रिस भैया। अच्छा, काबर काटिस कुछ पता है तुम्हें? नहीं भैया, नहीं जानो तो काबर काटिस तेला। जो अभी ये सब घटना होइस ना, तो ओकर ले पहले का होइस, यहाँ अकल बकल होत रहीस जो कांड करने वाला। तो कि मैं सोचे कि कुछ करब कह के मुर्दा वाला में बलाक जा रहे हैं, बैल बकरी चराते रहीस, मुर्दा वाला में बलाक जाए, मुर्दाओं के भेज दें, चल मैं पीछे पीछे आता हूँ और जो चराने वाले हैं उन लोग को मैं बोल रखूँ कि मैं पीछे पीछे आते हैं, नीच पहुँच भेटत ले और लड़की ला कांड कर दिस। किसी करीस कुछ तो कर आहे को जन मंत्र मंत्र रही, तब जाकर वो काट के शरीर ला चूल्हा में रखी है। तुमन फिर कब पता चलिस किसी करा? और बात कुछ नहीं कर लो, पुलिस वाला में नहीं ये गाँव कोई बच्चा लाओ बारे में तुम नहीं सुन। बाकी पकड़े तरीस कहत रही काबर पकड़त रहीस? का करे? कुछ बलि दहे बर पकड़त रहीस, दो बच्चा ला किसे करी बलि दहे बर पकड़त रहीस। घर में कोई जादू टोना टाइप के कुछ करत रहीस कि देखे है? नहीं जानत हूँ, नहीं देखा, कुछ नहीं जानत हूँ। मैं तो सुने बर ओला सुने हाँ, पहले अपन लड़का ला खोजत रहीस, का करे बा? पता नहीं का करे बर, और नहीं मिलीस तो अपन पर्ची में, घर का पर्ची, तो वहाँ दौड़ा दौड़ी करत रहीस अकेला अपने आप। तो इधन कर ले नहीं मिलीस तो बाहर दौड़ के निकल गईस। तो हाँ वहाँ ले बहरिया मन हर खुद निकली अपन मन भी, हाँ वहाँ ले कोई किसी ढंग कर घूम के फिर अंदर घुस गईस। हाँ लड़का ला धरिस, अंदर घुसा के मार दिस।
वो जो हम पूजा नहीं करथन, मतलब खाना बनाथन। कोई पूजा का खाना बनाता है हाँ, पूजा के हाँ, त्योहार सब में। तो इस सब में मेरा मतलब तो है वो हाफ महीने का होता है। और कोई जादू टोना कुछ हो जादू टोना का तो वही थाप देने से हो जाता है। तो कुछ ऐसे शक लगत है तुम्हारा शक भी लगत है। कुछ करे हो हाँ, मार कर फेंक रही सोला देखे के तो पुलिस वाला मन कर साथ में आए कर देखे तो भीतर कथे जहाँ वो भीतर में काट कर शरीर अलग है और वो चूल्हा जो देवी देवता वाला खाना बनाते हैं हाँ। वो चूल्हा में मुंडी पड़ी से है और शरीर की तो जहाँ दीवाल है हाँ। कोई जगह पड़ी से है। वो चूल्हा का चीज करते हैं चूल्हा किसी जगह कौन सा चूल्हा है वो चूल्हा मैंने त्योहार कर समय में खाना उना बनाते हैं भगवान हाँ। किसी वहाँ चूल्हा की पूजा भी होते रहती है पूजा तो नहीं हुई मैंने वहाँ खाना बनाते हैं और देवी देवता के खाए मैंने मुझे बता दे रहे हैं, इस दिन मैं तो बैठ जा रहे हैं और रात ले तो खत्म कर दे रही नहीं हो रहा है। उसके बाद का सुने यहाँ तो कुछ नहीं सुना। का लगत है किसने मतलब कुछ टूना टुटका है कि का है किसी टाइप के सोचते हैं मतलब लगत है आपको? संभावना का वही टोना टमका कर पंखा लागत है। तो कुछ सिंदूर उंदूर चूड़ी चाड़ी कहीं करे रहे इसकी किसी नहीं कर दिमाग सर में कुछ करे रहे नहीं कर करे रही तब तो अकल बकल होत रही नहीं है गुनिया तो लेकिन हमारे संग कोई ऐसा नहीं है। संपर्क नहीं रहे नहीं संपर्क कोई नहीं। तुमन का अंदेशा जता था तुमन का लगत है हम ना वही टोना कर वहाँ लगा दे रही नौकर मोड़ में थाप दे रही वही संखा लागत है तब तो पागल होत रही ये टोना कैलेज का हाँ कैलेज होत रही। कल छोटी हाँ टोना है कि जादू है कि तांत्रिक है का लगत है मतलब टोना जादू टोना अलग अलग चीज है ना का और लगत है टोना चलागत है। टोना ही ना हाँ ग्राम छाता सराई कारामाटी निवासी प्रार्थी राजा राम नाग ने थाना बाग बहार में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 5/3/2025 के दोपहर करीबन 1:30 बजे यह इसकी पत्नी और इसकी 3 वर्षीय बेटी और इसका बड़ा भाई राम प्रसाद नाग घर में ही थे। दोनों भाई अलग अलग कमरे में रहते थे। उसी दौरान उसका बड़ा भाई राम प्रसाद इससे घरेलू बात को लेकर लड़ाई झगड़ा कर रहा था। प्रार्थी का पिता उस समय बकरी चराने कहीं बाहर गया हुआ था तो उसको बुलाने के लिए प्रार्थी चला गया। जब 2 बजे करीबन वापस आया तो देखा उसके बड़े भाई राम प्रसाद के हाथ में एक धारदार हथियार दौली था और उसमें खून लगा हुआ था और उसकी छोटी 3 वर्षीय बच्ची दिखाई नहीं दी। तब अपने बड़े भाई राम प्रसाद के घर में जाकर देखा तो उसकी 3 वर्षीय बेटी का सर और धड़ अलग था, खून बिखरा हुआ था। इस पर से रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके भाई के द्वारा धारदार हथियार दौली से उसकी 3 वर्षीय पुत्री की हत्या कर दी गई है। थाना बाग बहार में प्रार्थी की रिपोर्ट पर से हत्या का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने पर आरोपी राम प्रसाद नाग को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।